हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे। जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि पार्ट नंबर सेकंड आज देखेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको 1 से लेकर 200 तक का करंट अफेयर का एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया था। उस मास्टर वीडियो में लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे। जितने लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके आप वॉच कर सकते हैं। आज 200 क्वेश्चन के बाद आज 201 से लेकर 400 तक का पूरा क्वेश्चन रहेगा। मतलब आज पार्ट सेकंड में भी मैं आपको 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। 200 क्वेश्चन पूरा इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। और इस मास्टर ये भी एक मास्टर वीडियो है, ठीक है। यह भी आपका अक्टूबर 2021 से लेके अगस्त 2022 के बीच का करंट अफेयर है। देखिए, सभी करंट अफेयर जो पार्ट नंबर फर्स्ट में, पार्ट नंबर सेकंड में जो जो करंट अफेयर मिलता गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सभी इंक्लूड करते चला गया हूँ मैं, ठीक है। ये नहीं है कि स्पेशली एक ही महीने का एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। कभी फरवरी का, कभी मार्च का, कभी जनवरी का, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में पूरा इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो है यह, ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं। जितने लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 201 नंबर का, 202 नंबर का है। 201 हम लोग पुरानी वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। 202 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य में कोक बोराक दिवस मनाया जाता है। तो दिवस से क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे एग्जाम में, इसलिए मैंने इंक्लूड किया इसे। कोक बोराक दिवस आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजम, ठीक है, रामानुजमचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो ये प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की राजधानी, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 24 जनवरी को ये भी मनाया जाता है। देखिए, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। दोनों दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई। तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी आपके कहाँ खोली गई? लखनऊ में खोली गई। पैरा मतलब दिव्यांग, ठीक है। दिव्यांगों के लिए बैडमिंटन अकादमी पहली कहाँ खोली गई? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? या 25 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022, ठीक है, ये ढाका में हुआ, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये कूच जंगल को दिया गया। कूच जंगल जो है फिल्म है, द साउथ इंडियन का, ठीक है, उसे दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, इंपॉर्टेंट है। चलिए 209 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 209 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। या कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य में 13 नए जिलों को गठन को मंजूरी दी गई। तो किस राज्य में 13 नए जिले बने हैं? तो बने हैं आपके आंध्र प्रदेश राज्य में, आपके 13 नए जिले बने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क की अगर हम बात करें तो यह दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शीतकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है। अगर हम शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 की बात करें तो शीतकालीन ओलंपिक खेल आपकी चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ है, ठीक है। और शीतकालीन पैरा ओलंपिक भी बीजिंग में ही हुआ है। बीजिंग कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द 10 ट्रिलियन, ठीक है, अगली जो पुस्तक का नाम है द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है। तो 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक आपके कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, 2022 किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 एस्ले बॉल्टी ने जीता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष, देखिए दिवस से हमारे क्वेश्चन आते हैं और ज़रूर 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने दिवस को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए अगला अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, 2022 किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 आपका किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल, ठीक है, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में किसने जीता है? एस्ले बॉल्टी ने। महिला एस्ले बॉल्टी और पुरुष में कौन है? राफेल नडाल। ये डेटा याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है। फियरलेस गवर्नेंस काफ़ी चर्चित पुस्तक थी, इसके लेखक किरण बेदी जी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो तटरक्षक बल स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस खिलाड़ी ने, ठीक है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीता है। तो ये जीता है PR श्रीजेश ने। PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट, ठीक है, ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सियोमारा कास्त्रो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया? तो पंजाब राज्य में, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, पंजाब राज्य में चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया। चलिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% चांस से यही आएंगे। चलिए, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला फेस्टिवल देखिए, स्पुतनिक गस्तर फेस्टिवल, स्पुतनिक गस्तर फेस्टिवल, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है। स्पुतनिक गस्तर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चलिए, अगला आ गया, सेहत पहल शुरू किसकी, मतलब सेहत पहल शुरू की किसने शुरू की? तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है सेहत पहल। किस लिए किया गया है? ये किया गया है पूर्व सैनिक जो है इंडियन आर्मी के, ठीक है, तो उनको दवाओं की, ठीक है, होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए सेहत पहल शुरू किया गया। सेहत का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। सेहत का फुल फॉर्म क्या है? सेहत का फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ एंड असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, ये इसका फुल फॉर्म है सेहत का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1000 वनडे मैच खेलने, ठीक है, वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बन गई है? तो ये भारत है। भारत 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? दूसरे नंबर पे आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला है, किस राज्य में तुरंगिया फेस्टिवल मनाया जाता है? किस राज्य में तुरंगिया फेस्टिवल, तुरंगिया महोत्सव, तो यह आपका कहाँ मनाया जाता है? यह आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तुरंगिया महोत्सव, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। दिवस के क्वेश्चन मैंने जाना इंक्लूड किया क्योंकि इससे 1 नंबर आपको कंफर्म है कि आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी, किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया? तो ये डेरेल मिशेल को दिया गया है, ठीक है। 21 ईयर के लिए डेरेल मिशेल को, ठीक है, न्यूजीलैंड के लिए दिया गया है। तो देखिए, ये डेटा काफ़ी पुराना हो गया है क्योंकि फरवरी का है, फरवरी में ऋषभ श्रेयस अय्यर थे। ये आपका मार्च का है, ठीक है। तो इस डेटा को, ये डेटा पूछा जा सकता है, ठीक है। मार्च में किसे दिया गया? डेरेल मिशेल को दिया गया है। अब 2022 इसमें आज ये अगस्त 2022 का किसे दिया गया? ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए, अगला है, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य एक नया रामसर स्थल है। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का नया रामसर स्थल है? तो ये गुजरात का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी देखिए, रामसर स्थल सूची में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। एक खिजड़िया हो गया जो गुजरात का है, और दूसरा हो गया बखिरा वन्य जीव विहार। ये कहाँ का है? ये यूपी का है। यूपी के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में बखिरा वन्य जीव पक्षी विहार पड़ता है, जहाँ पे इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करें, शीतकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है, में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किसने किया? तो पहला गोल्ड मेडल शीतकालीन ओलंपिक में थेरेसा जोहांग ने अपने नाम किया, ठीक है। एक एथलीट है थेरेसा जोहांग, इन्होंने अपने नाम किया। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करें, स्टैचू ऑफ द इक्वालिटी का अनावरण किया। किसने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टैचू द्वारा हैदराबाद में, ठीक है, रामानुजमचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया है। मतलब रामानुजमचार्य की याद में, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 8 फरवरी को, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, किस केंद्र सरकार ने, ठीक है, किस राज्य के 3 स्थानों को बदलने की घोषणा की है? तो 3 स्थानों को बदलने की घोषणा की है, किस राज्य के? मध्य प्रदेश राज्य के। और वो स्थान कौन कौन से हैं? तो वो स्थान आपके हैं होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? नर्मदापुरम रखा जाएगा। दूसरा है शिवपुरी, शिवपुरी का नाम बदल के कुंडेश्वर धाम रखा जाएगा, ठीक है। तीसरा बाबाई, बाबाई का नाम बदल कर रखा जाएगा माखन नगर। तो 3 स्थानों के नाम बदले जाएंगे, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, शिवपुरी, कुंडेश्वर धाम, बाबाई का माखन नगर रखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन आहट शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। रेलवे सुरक्षा बल मतलब आरपीएफ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किन 2 देशों के बीच सीपीईसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये चाइना और पाकिस्तान के बीच सीपीईसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। सीपीईसी समझौता है क्या? सीपीईसी समझौते का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना जो पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, बड़े बड़े बंदरगाह, फैक्ट्रियाँ, ये सब एक लाइन से बनाता जा रहा है, ठीक है, इसे ही सीपीईसी कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस पर हस्ताक्षर चीन और पाकिस्तान 2 देशों ने किया है। चलिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस राज्य में
कचौत पर्व मनाया जाता है। तो कचौत पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? यह जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर ये दिशा पटानी को बनाया गया है। दिशा पटानी एक एक्ट्रेस है इंडिया की, ठीक है, तो इन्हें बनाया गया बाटा इंडिया ब्रांड एम्बेसडर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन है, किस राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पूरी तरीके से मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृषि नेटवर्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, तो कृषि नेटवर्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं, ठीक है। पंकज त्रिपाठी एज ए इंडियन सिनेमा के जाने माने एक्टर है, ठीक है, बिहार से बेसिकली ये बिलोंग करते हैं। चलिए विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है रेडियो दिवस। चलिए भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को भी ये भी मनाया जाता है। मतलब विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस ये भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा तब 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को, ये डेट याद कर लीजिए, 8 मार्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये आपका मनाया जाता है 15 फरवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राज्य, ठीक है, विद्युत योजना में प्रथम है? तो सबसे पहले नंबर पे आपका कौन है? राजस्थान है, विद्युत योजना में अव्वल है। दूसरे नंबर पे यूपी है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मारू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मारू महोत्सव राजस्थान राज्य में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय कितना है? तो कितना बजट निर्धारित किया गया है आवास योजना के लिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार द्वारा आवंटित किया गया है, ठीक है। पूरी तरीके से 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के फीफा, ठीक है, क्लब विश्व कप किसने जीता है? तो ये चेल्सी टीम ने जीता है, ठीक है, चेल्सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये यूएस और बांग्लादेश के बीच हुआ है, ठीक है। हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 यूएस और बांग्लादेश के बीच हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये नेपाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत ने हाल ही में किस देश के रिकॉर्ड 1 लाख, ठीक है, टन सोया तेल का आयात किया है? भारत ने अभी किस देश से 1 लाख टन सोया तेल क्या किया है? आयात किया, अपने यहाँ मंगाया है। तो अमेरिका से खरीदा है इंडिया ने, ठीक है। ये एक जीके का फैक्ट हो गया, ठीक है, काफ़ी बड़े पैमाने पे इंडिया ने खरीदा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी सामाजिक न्याय, 19 फरवरी मृदा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए ये हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। 20 फरवरी को ही मिजोरम का भी, अरुणाचल प्रदेश का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये खजुराहो जगह जो कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहीं पे ये नृत्य भी फेमस है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें पूर्वी, ठीक है, अगला हम बात करें पूर्वी ब्रिज वायु अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो पूर्वी ब्रिज वायु अभ्यास ये आपका भारत और ओमान देश के बीच में हुआ है। किसके बीच? भारत और ओमान देश के बीच में हुआ है। अगर हम बात करें विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चिंतन दिवस आपका 22 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थम्सअप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये शाहरुख खान को नियुक्त किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान देश ने पहली बार पूरे विश्व में अपने यहाँ हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पूरी तरीके से लॉन्च कर दी गई है। हाइड्रोजन से प्रदूषण जो है वो 0% लेवल का होगा, मतलब प्रदूषण ना के बराबर होगा, और ये सस्ता भी होगा पेट्रोल और डीजल इलेक्ट्रिक के मुकाबले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक 2022 में शीर्ष देश कौन रहा है? शीर्ष देश आपका नॉर्वे रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन टेक गेम, ठीक है, नई पुस्तक का विमोचन किया गया, किसने किया? तो ये अनिरुद्ध सूरी ने किया है। ग्रेट टेक गेम नई पुस्तक का विमोचन किया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर
ठीक है। डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये क्रिकेटर ऋषभ पंत को डिश टीवी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस कब है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना दिवस 25 फरवरी है। कब है? 25 फरवरी, ये डेट याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये देखिए ब्रांड, जब से ये योजना चालू हुई है, ठीक है, 2015 से, तब से समझ लीजिए इसके ब्रांड एम्बेसडर कोई ना कोई बनता गया है, कोई चेंज होता गया है, कोई बनता गया है, मतलब नया बना है, फिर पूरा नया चला, पुराना हो गया वो, तो फिर उसके बाद नया बनाया जा रहा है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बदलते रहते हैं, ठीक है। तो अब की बार जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो रिद्धिका कोटिया और तनिष्का कोटिया, दोनों सिस्टर हैं, ठीक है। एक सिस्टर है शतरंज की खिलाड़ी हैं और एक सिस्टर क्या है, मास्टर फिडे मास्टर की खिलाड़ी है, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन योजना का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये चंद्रभान ख्याल जी को दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस यह कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां रहा है। शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष पे आपका अमेरिका देश रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, धर्म गार्जियन का नाम जैसे ही आएगा, ये 2022 में किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो यह भारत और जापान देश के बीच में हुआ है। अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच हमेशा धर्म गार्जियन अभ्यास होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, पहली अश्वेत महिला थोड़ी मतलब अश्वेत महिला कौन सी है? पहली अश्वेत महिला तो ये केतनजी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो भारत सरकार द्वारा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने यूक्रेन में पढ़ रहे हजारों क्या समझ लीजिए लाखों स्टूडेंट्स जितने भी थे और बिजनेसमैन थे, उन सभी को ऑपरेशन गंगा के तहत अपने देश वापस बुला लिया है, ठीक है। अब क्यों यूक्रेन से बुलाया गया आप सभी को मालूम होगा, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस ये आपका 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात इमनाती की चपेट में कौन सा देश आया है? तो ये मेडागास्कर आया है, इमनाती की चपेट में आया है, चक्रवात इमनाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको ओपन, ठीक है, 2022 किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला किसने जीता है? एस्ले बॉल्टी। और मैक्सिको ओपन पुरुष का विजेता कौन रहा है? राफेल नडाल। तो राफेल नडाल 2 ट्रॉफी जीत चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और मैक्सिको ओपन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरी बनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जन औषधि दिवस कब मनाया, सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जन औषधि सप्ताह आपका 1 से 7 मार्च के बीच में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शून्य भेदभाव दिवस यह कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 2 मार्च सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लोकपाल ऐप, ठीक है, लोकपाल ऐप अगर इसकी हम बात करें तो यह ऐप का मुख्य काम क्या है? ऐप का मुख्य काम मनरेगा के लिए इसका पूरी तरीके से मतलब मनरेगा के लिए इसका उद्देश्य जो है वो मनरेगा के लिए श्रमिकों को, ठीक है, ई श्रम से संबंधित मतलब सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना। और लोकपाल ऐप किसने जारी किया? तो लोकपाल ऐप आपका श्रम शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, भारत सरकार के, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। 281 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो यूक्रेन देश को शामिल करने की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपका 1 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? तो ये आपका पेटीएम ने अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए IRCTC मतलब जो रेलवे की वेबसाइट है जिससे आप टिकट बुक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इंडियन रेलवे का, तो उसके साथ पेटीएम ने पूरी तरीके से साझेदारी की है, ठीक है, टिकट के लिए। चलिए आप पेटीएम से टिकट भी बुक कर सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को आसान क्षेत्र घोषित किया है? तो ये असम राज्य सरकार ने पूरे राज्य को आसान क्षेत्र घोषित किया है। चलिए 285 नंबर का क्वेश्चन है, किस टीम ने, ठीक है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का नाम 8 को अपने नाम किया है? सीजन 8 का खिताब किसने जीता है? तो ये दबंग दिल्ली ने जीता है, ठीक है। कबड्डी लीग जो एक आईपीएल जैसा टूर्नामेंट कबड्डी में भी होता है, ठीक है, जैसे आईपीएल होता है वैसे कबड्डी भी होता है। तो प्रो कबड्डी लीग की जो सीजन 8 की विजेता टीम है तो वो दबंग दिल्ली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत विश्व स्तर पर अरबपति की आबादी में कितने स्थान पर है? तो भारत में टोटल तीसरे स्थान पर है भारत, ठीक है। पहले स्थान पे आपका कौन है? अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे इंडिया है। सर्वाधिक अरबपति के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन में हमसे बहुत सारे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। यूएनईए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, ये यूएनईए का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 290 नंबर का क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान आया? तो भारत का 120वां स्थान आया। और भारत में सतत विकास सूचकांक में भारत 120वें स्थान पर है, मतलब इसकी विकास सूचकांक बहुत ही खराब है, ठीक है। विकास रिपोर्ट इंडिया की बहुत खराब है। और शीर्ष देश कौन सा है? फिनलैंड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 11.71 लाख, ठीक है, कितने दिए? 11.71 लाख दिए जलाकर, ठीक है, बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने कायम किया है? ठीक है, बनाया है। तो ये उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर, ठीक है, 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, 292 नंबर का, किस राज्य में हेरत पर्व मनाया जाता है? तो हेरत पर्व आपका जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। देखिए कचूत पर्व, हेरत पर्व, जिसमें था आएगा, ठीक है, किसमें? जिसमें आपका था आएगा वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाएगा, ठीक है। कचूत पर्व, हेरत पर्व दोनों जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और लगभग ये हो भी चुका है, मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो ये आपका ये जो न्यूजीलैंड में हुआ है, ठीक है, हाल ही फिलहाल कुछ महीनों पहले हुआ है, ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस राज्य के होलोंगी में ग्रीन फिल्म हवाई अड्डा मिलेगी? तो होलोंगी में ग्रीन फिल्म हवाई अड्डा कहाँ पे बन रहा है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है, ठीक है। और इन सबके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में आपके पक्के टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और नामदफा टाइगर रिजर्व है। नामदफा नेशनल पार्क है और पक्के टाइगर रिजर्व, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। चलिए 295 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार को शुरू किया है, इंपॉर्टेंट है। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मोटापा दिवस आपका 4 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, 297 नंबर, भारतीय एक्सा लाइफ, ठीक है, इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विद्या बालन जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। एक्सा लाइफ, ठीक है, इंश्योरेंस ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक, ठीक है, स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम रखा गया है, तो क्या नाम रखा गया है? कवच नाम रखा गया है। क्या? कवच, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, कवच नाम रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब के जरिए पूरे भारत की कमाई कितनी है? यूट्यूब के जरिए भारत कितना पैसा कमाता है, मतलब कितने यूट्यूबर हैं? इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है, मैं भी एक हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ, ठीक है। तो 6800 करोड़, तो लीजिए कितनी बड़ी अमाउंट है, ये सिर्फ भारत यूट्यूब के जरिए कमाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 300 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में शीर्ष पर है? तो तेलंगाना राज्य जो है, ये यहाँ की जीडीपी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा है? तेलंगाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोच लीजिए, मैं पार्ट 200 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में मैंने अपलोड किया है, सभी पढ़ाए हैं 100 क्वेश्चन डिटेल वाइज, और पार्ट सेकंड में 100 क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन है, ये चुने हुए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।
चलते हैं। चलिए 301 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, 301 क्वेश्चन नंबर है, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ पर किया गया है? तो यह ढाका में किया गया है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो यह 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय, ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया गया है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा डोनेट ए पेंशन पहल को शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, किस राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया है? मतलब कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ पे चालू किया गया है? तो ये भारत की छत्तीसगढ़ राज्य में, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य में आमा योजना और बहिनी योजना को शुरू किया गया है? तो आमा योजना बहिनी योजना ये आपके सिक्किम राज्य में आपका आमा योजना बहिनी योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। आमा योजना बहिनी योजना है क्या? देखिए आमा योजना क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें अपने आप में स्वरोजगार बनाया जाएगा, मतलब खुद से मतलब स्किल बनाया जाएगा, उन्हें स्किल सिखाया जाएगा कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ठीक है। तो ये उन्हें स्किल डेवलपमेंट के तहत उन्हें पूरा स्किल सिखाया जाएगा, ठीक है। और इन सब के साथ साथ ये योजना कहाँ चालू की गई है? ये सिक्किम राज्य में चालू की गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसने वर्ष 2022 के लिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? ये बांग्लादेश की पर्यावरणविद है, ठीक है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? रिजवाना हसन है, ये बांग्लादेश की पर्यावरणविद है। इन्हें वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ष 2022 तक दुनिया का सबसे कच्चा तेल, ठीक है, सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक कौन रहा है? तो ये रेलवे बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में आया था। ये आपके अमेरिका राज्य है, ठीक है, अमेरिका राज्य सबसे ज़्यादा तेल को उत्पादित करता है, ठीक है। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन में शीर्ष पर है तो वो अमेरिका है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा है कच्चा तेल। चलिए आगे अगर हम बात करें, किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्य योजना शुरू किया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने महिला @ कार्यक्रम को शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यह 10 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है? तो बाल बजट पेश आपकी पहली बार, ठीक है, पूरे भारत में बाल बजट अगर पेश किया गया है तो वह मध्य प्रदेश में पेश किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रोल ऑफ लेबर, ठीक है, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भूपेंद्र यादव है। रोल ऑफ इंडिया मतलब रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, भारत में लेबर के, ठीक है, रोल का विकास, यह नामक पुस्तक किसने लिखा है? भूपेंद्र यादव ने लिखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण, ठीक है, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किसने शुरू किया है? तो ये त्रिपुरा राज्य ने शुरू किया है। योजनाएं भी हमारे एग्जाम में आते हैं, तो कौन कौन सी योजना कहाँ चालू की गई है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए देखिए मैं सब योजनाओं के क्वेश्चन कवर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूरे भारत में क्या, पूरे एशिया में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह कहाँ पे पड़ता है? यह दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, माई सर्कल 11 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाल ही फिलहाल में जो लेटेस्ट बनाए गए हैं वो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है, ठीक है। इससे पहले उन्हें बनाया गया था, मोहम्मद सिराज को बनाया गया था, और सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन थे? सौरभ गांगुली अभी भी उनकी फोटो आती है, ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट बनाया गया वो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 11वां खेल, ठीक है, 11वां खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस ये आपका 14 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को शुरू किया गया है। ये है क्या? तो देखिए पीएम फसल योजना का यह एक हिस्सा है, ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना जो पूरे केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में जो चालू किया गया था, उसी का जस्ट सेम टू सेम ये भी एक हिस्सा है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सफ़ेद रंग के मेनिहर नाम से जाने जाने वाला लौह युग का पत्थर किस राज्य में खोजा गया है? ये तेलंगाना में खोजा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा फरवरी 2022
के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फरवरी में श्रेयस अय्यर को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, श्रेयस अय्यर इंडियन क्रिकेटर है, ठीक है। चलिए अगला अगर हम बात करें, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला, ठीक है, वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया गया है, तो यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में यह वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मातृ मृत्यु दर में अव्वल राज्य कौन सा है? तो केरल है, केरल में सबसे कम मौतें होती हैं, ठीक है, सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म, मतलब 30 बच्चे अगर जन्म होंगे तो एक यानी मातृ मृत्यु दर होगा, ठीक है, बहुत ही कम है, मतलब यहाँ पे मातृ मृत्यु दर बहुत कम है, कितना है? 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म, तो शीर्ष पर कौन है? आपका केरल है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन बैंक ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक ये आपका दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, दूसरा, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे एचडीएफसी बैंक है और दूसरे नंबर पे एक्सिस बैंक है। इसे पूरे एशिया में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 31वें, ठीक है, जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पूमा एक जूते की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर फार्मूला 1 रेसर जॉर्ज रसेल को बनाया गया है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर के भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, ये एम्बेसडर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको मैंने इंक्लूड किया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनपीसीआई, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसके फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एनपीसीआई का फुल फॉर्म है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये पोलैंड की, ये देखिए यहाँ नाम मिसिंग है, ये अभी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। मिस वर्ल्ड 2021, देखिए 2021 पोलैंड देश की किसी सुंदरी ने जीता है, लेकिन अब ये इसमें है नहीं, ठीक है, अपडेटेड नहीं है, इसको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 330 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला है पखाल दिवस, ठीक है, पखाल दिवस कहाँ पे मनाया गया? तो पखाल दिवस आपका ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला, ठीक है, नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नेवा कार्यक्रम कहाँ पे लागू हुआ है? तो ये नागालैंड राज्य के विधानसभा में पूरी तरह पेपरलेस हो गई है, ठीक है, तो पूरी तरह ये सब देखिए नेवा कार्यक्रम नागालैंड की विधानसभा में लागू किया गया है, ठीक है, और यह इसको लागू करने से नागालैंड विधानसभा पूरी तरीके से क्या हो गई है? पेपरलेस हो गई है, इंपॉर्टेंट है। नेवा का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? नेवा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, तो ये होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 शुरू हुआ है? तो ये नॉर्वे में शुरू हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाटो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस 2021, अब ये 2021 का डेटा दिया गया है, तो 2021 का डेटा आपको बताया जा रहा है। में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 136वां स्थान है। इसमें शीर्ष देश आपका फिनलैंड है और सबसे अंतिम देश आपका कौन सा है? तो सबसे अंतिम देश हमारा अफगानिस्तान है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष फिनलैंड, अंतिम अफगानिस्तान और भारत का 136वां स्थान है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 336 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटाई 2020 किसके बीच हुआ है? तो ये भारत और सेशल्स देश के बीच हुआ है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटाई। देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास के भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, अगर आपने पूरी तरीके से तैयार किया है तो आपको 1 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप देखते चलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर की आत्मकथा, ठीक है, रिस्ट एस्योर्ड एक आत्मकथा है, ठीक है, तो GR विश्वनाथन एक क्रिकेटर है, इनकी आत्मकथा रिस्ट एस्योर्ड है, ठीक है। चलिए किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? तो डोल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है डोल उत्सव, याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वर्ल्ड एयर क्वालिटी, ठीक है, रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? मतलब कहाँ पे वायु प्रदूषण सर्वाधिक है, ठीक है, बहुत ही वायु कहाँ की खराब है? तो बांग्लादेश ने टॉप किया है सबसे प्रदूषित देश में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ले बाल्टी, ठीक है, एस्ले बाल्टी ने भी हाल ही फिलहाल अचानक संन्यास ले लिया अपने खेल से, तो वो किस खेल से संबंधित थी? वो टेनिस से संबंधित थे। एस्ले बाल्टी बहुत ही जानी मानी टेनिस प्लेयर थी, ठीक है, और नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी जब इन्होंने संन्यास लिया है, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नरसिंहपेट्टई
किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक पहचान मतलब जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक पहचान जीआई टैग दिया गया है। यह एक शक्तिशाली पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु में बनाया जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में ही बनाया जाता है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया है। और किसे, इसका नाम क्या है? नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, ये इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस। शहीद दिवस के बारे में बात करें, शहीद दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2021 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में शीर्ष सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का स्थान। भारत का 63वां स्थान है, शीर्ष पर बांग्लादेश है और भारत के सबसे प्रदूषित शहर जो है वो राजस्थान का भिवंडी शहर है, सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2022 का रिपोर्ट अभी नहीं आया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 220 हवाई अड्डे भारत सरकार बनाएगी। ठीक है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। अब प्रदूषित देश में बांग्लादेश है। अब भारत का कौन सा, भारत कितने स्थान पर है? 63वां। भारत का सबसे प्रदूषित शहर ये राजस्थान का भिवंडी शहर। ठीक है, और इसके आगे बात करते हैं कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन में बात करें, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन से हैं? तो पद्म भूषण सम्मान पूरे भारत के इतिहास में अगर कोई पाया है पैरा एथलीट तो वो कौन है? देवेंद्र झाझरिया जो पैरा एथलीट हैं। ठीक है, इन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा भूषण है। ठीक है, पद्म भूषण, तो तीसरे सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, DRDO 2021 डे की थीम क्या है? तो ये डे की थीम है एक्सपोर्ट, ये डे की थीम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नानदुर माध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में, नांदूर महादेश्वर बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए जितनी भी सेंचुरी है, चाहे वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, जंगली अभ्यारण्य, ये सब क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। इसी 200 क्वेश्चन में आपको सब मिलेगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से आपको नहीं पढ़ना है, बस यही पूरा वीडियो देखते जाइए, आपका सब तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नालाबाना बर्ड सेंचुरी, यह कहाँ पे है? नालाबाना बर्ड सेंचुरी आपका उड़ीसा राज्य में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिशन परवरिश। ठीक है, ये किसने चालू किया है? तो ये आसाम राज्य ने चालू किया है, मिशन परवरिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड का नया रूप डेल्टा क्रॉन किस देश में पहली बार पाया गया? तो डेल्टा क्रॉन कहाँ पे पाया गया था? साइप्रस। पूरे विश्व में साइप्रस एक ऐसा देश है जहाँ पे डेल्टा क्रॉन पहली बार उसके लक्षण देखे गए किसी व्यक्ति में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए कोविड से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो जारी हुआ है इसमें प्रति वर्ष जारी किया जाता है, ये किसने जारी किया है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज किस राज्य में है? तो इंडियाज़ सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज आपका कुंभलनांगी केरल राज्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये मलेशिया देश ने बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय मूल की किस कंपनी ने, ठीक है, फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? फीफा 2022 विश्व कप कहाँ होने वाला है? कतर देश में होने वाला है। ठीक है, कतर देश में, तो उसकी स्पॉन्सरशिप भारत की बायजू कंपनी ने हासिल कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिल पर्नेल सुल्विन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया है। तो यह किस देश से हैं? या अमेरिका देश से हैं, जिन्हें गणितज्ञ पुरस्कार डेनिल पर्लिन सुल्विन गणितज्ञ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेनिल पर्नेल सुल्विन को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो ये विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को मिला है। फिल्म किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है, विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 नंबर का, अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये रणबीर कपूर को बनाया गया है। यस आइलैंड कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर अबू धाबी में, और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 361 नंबर का। ठीक है, 361 नंबर का क्वेश्चन है,
स्विस ओपन, ठीक है, 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो स्विस ओपन महिला एकल का खिताब पीवी संधू ने जीता है। किसने जीता है? पीवी संधू ने। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के सूचकांक, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष देश नहीं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में एरर है। शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य आपका नीति आयोग के निर्यात सूचकांक में गुजरात है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के ऑस्कर अवार्ड 2022 जीता है? बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो ये कोडा फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के ऑस्कर अवार्ड जीता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP, ठीक है, UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट के 2022 के अनुसार सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसे ढाका को दिया गया है, ठीक है, और दूसरा इंडिया का मुरादाबाद शहर है, UNEP के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ध्वनि प्रदूषण के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कतन सैन्य अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये अमेरिका और फिलीपींस, दो देशों के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट है। 366 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 372 नंबर का, इसमें क्या है, यह भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2022 तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो अधंता निवारण सप्ताह मनाया गया। इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे पहले के जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी मिस्टेक नहीं, ये थोड़ा मैटर साफ नहीं है, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम आस्फा, ठीक है, के तहत अशांत क्षेत्र को कम करने का निर्णय लिया है? तो किन किन क्षेत्रों में कम करने का निर्णय लिया है? नागालैंड में, असम में और मणिपुर से आपसा सशस्त्र बल विशेष अधिनियम को लेने का फैसला किया है। देखिए आपसा है क्या? आपसा एक अधिनियम है जिसमें भारत सरकार इंडियन आर्मी को, ठीक है, खुली छूट देती है कि आप किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए कभी भी किसी भी समय गिरफ्तार कर सकते हैं। यह केवल संवेदनशील राज्यों में ही लागू है, जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, फिर इसके त्रिपुरा में भी है, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी था, ठीक है, अभी भी है। तो बहुत से ऐसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है। तो आपसा इंपॉर्टेंट है। और आपसा की अगर हम बात करें, इसे कब लागू किया गया था? इसे वर्ष 1958 ईस्वी में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, मार्च अप्रैल, ठीक है, 2022 में, ठीक है, अरब सागर में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो कौन सा नौसैन्य अभ्यास? वरुण नौसैन्य अभ्यास 20वां संस्करण था ये, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए ये जो राज्य है ये उड़ीसा है, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसमें लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? सांभर हिरण है, और राजकीय पक्षी भारतीय रूलर है। इतना फैक्ट उड़ीसा के बारे में है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें उड़ीसा में और भी देख लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसे भी इंक्लूड किया गया है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। इन सबके साथ साथ बांध भी पूछा जाता है, इंद्रावती बांध, हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में बहुत सारे GI टैग भी दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे GI टैग जो दिए गए उड़ीसा के ही प्रोडक्ट को दिए गए, उड़ीसा की ही संस्कृति में दिए गए हैं बहुत सारे। तो कौन कौन से हैं? देखिए कोणार्क पत्थर पर नक्काशी, पट्टचित्र, गंजम, केवड़ा फूल, ये सभी उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ के केवड़ा फूल, ठीक है, और कोणार्क पत्थर, नक्काशी, पट्टचित्र, ये सब उड़ीसा के हैं, इसलिए इन्हें GI टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 376 नंबर का, किस राज्य ने अपना निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो किसने पारित किया है? बिहार राज्य ने पारित किया है। अब इसमें संशोधन विधेयक निषेध, ठीक है, आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो एल्कोहल है ये पूरी तरीके से बैन है बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे इस राज्य ने निषेध उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पारित किया बिहार ने। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40 है। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। बिहार का राज्य पशु कौन सा है? राजकीय पशु, तो ये गौर है, ठीक है। और यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है, मतलब गौर पशु है तो गौरैया पक्षी है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का ही है, ठीक है, बिहार में ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 377 नंबर का, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2022 का विषय क्या था? तो देखिए आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस पहली बार ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका जो विषय है सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा, ये इसका
विषय है, इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, मार्च 2022 में जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के द्वारा सरकार ने कितने रुपए का कलेक्शन किया है? तो मार्च 2022 का जो डेटा एंड होता है तो सरकार ने वित्तीय वर्ष के लास्ट में पूरा कैलकुलेट करके डेटा जारी किया है। 1.42 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ सरकार ने जीएसटी से कमाए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है तो इसको हम रहने देते हैं। चलिए 389 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 389 नंबर क्वेश्चन ये अप्रैल का है, ठीक है। अप्रैल 2022 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो छूट गए थे टाइपिंग लेते समय, क्वेश्चन कलेक्ट करते समय, तो इसमें मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 389 नंबर का क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का लोगो, जर्सी, शुभंकर, ठीक है, क्या क्या था? तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे टीसी गहलोत और अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। और इन सबके साथ साथ यहाँ का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का लोगो क्या है? वीरा है, वीरा, ठीक है। वीरा एक हाथी, ये यहाँ का शुभंकर है, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, अप्रैल 2022 में टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये मैं पहले बता चुका हूँ, मीनाक्षी लेखी ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। टेम्पल 360 क्या है? आप डिजिटली तरीके से घर बैठे 4 धाम और जितने भी मंदिर हैं सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल हैं भारत के, उन सभी को घर बैठे याद दर्शन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए 381 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड में, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड में किसको क्या क्या मिला है देखते हैं। तो स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मेल से किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को, ठीक है। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फीमेल, तो फीमेल से मीराबाई चानू को, और मेल में किसको? नीरज चोपड़ा को। अगर हम पैरा एथलीट की बात करें, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, ठीक है, तो पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवनी लेखारा को दिया गया है, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर जो शूटिंग से संबंधित है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये लवलीना बोरगोलिन को दिया गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इसलिए मैं इसको नोट किया हूँ क्योंकि ये काफ़ी सुर्खियों में था एचडीएफसी बैंक, ठीक है, इसलिए इसके बारे में बता देता हूँ यहाँ पे आपको। देखिए एचडीएफसी बैंक ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसकी स्थापना इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? अगस्त 1994 ईस्वी में हुई। ये डेटा याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी सुर्खियों में था एचडीएफसी बैंक। चलिए 382 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 अप्रैल 2022 को अपना 358वां दिवस मनाया। किसने मनाया? आर्मी मेडिकल कोर ने मनाया। आर्मी मेडिकल कोर ने अपना 358वां दिवस मनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस, ठीक है, 2022। ये कब मनाया गया? तो ये आपका 4 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 385 नंबर का, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर किन किन राज्यों में है? बेरोजगारी रिपोर्ट जो मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है, वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये डेटा आई है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे कम बेरोजगारी दर आपका छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे मात्र 0.6% जनसंख्या यहाँ की क्या है? बेरोजगार है। मतलब बेरोजगारी दर जो है वो 0.6% है छत्तीसगढ़ में। सबसे अधिक बेरोजगारी दर कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आपका हरियाणा में है। और यहाँ कितना है? 26.7% है, इंपॉर्टेंट है। देश की बेरोजगारी दर कितनी है? तो देश की बेरोजगारी दर 7.6% है, पूरे भारत की 7.6। सबसे अधिक हरियाणा और सबसे कम छत्तीसगढ़ में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फिक्की, ठीक है, फिक्की की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। देखिए अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन, आई फॉर इंडियन, सी फॉर चैम्बर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। एक बार और मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 2022 में ग्रैमी अवार्ड्स जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2022 का एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये इसे VR को अब की बार दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 अप्रैल 2022 को, ठीक है, 13 नए जिले के निर्माण के साथ एक नक्शा मिला। किस राज्य को मिला? तो ये आंध्र प्रदेश। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश राज्य ने 13 नए जिले को गठन को मंजूरी दी है, ठीक है। अब यहाँ पर जिलों की संख्या टोटल कितनी है? 75 जिले हैं। पूरे भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने, ठीक है, आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उत्थी ऐप लॉन्च किया है? तो कावल उत्थी ऐप तमिलनाडु राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। तो स्कूल चलो अभियान किसने शुरू किया है? तो ये यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। किसने? यूपी गवर्नमेंट ने स्कूल चलो अभियान, जो पुरानी अभियान थी उसको तरोताज़ा कर दिया है, फिर से इन्होंने चालू किया है। ठीक है, तो स्कूल चलो अभियान। और इसके बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार से अगली बार 2022 में किस राज्य को, अगर सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा था तो यूपी। सर्वश्रेष्ठ राज्य जल पुरस्कार 2022 में यूपी था, उत्तर प्रदेश। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी मैंने बताया, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को सम्मानित किया गया। चलिए अब यहाँ पे कुछ देश हैं और उनकी राजधानियाँ हैं और उनकी मुद्रा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसको भी मैंने नोट डाउन कर दिया है, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। ठीक है, तो नीदरलैंड की अगर हम बात करेंगे, यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में राजधानी वार्सा है और यहाँ पे पोलिश मुद्रा चलती है। ठीक है, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है, इंपॉर्टेंट है। स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन में क्या, स्पेन की मुद्रा क्या है? स्पेन की मुद्रा है यूरो। देखिए जर्मनी का भी यूरो, स्पेन का भी यूरो। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है, मैड्रिड इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके आगे, ये सभी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के देश है, तो इनको मैंने एक साथ लिखा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? देखिए हम बात करेंगे हैती, चिली, निकारागुआ, बारबाडोस, इक्वाडोर। अगर आपसे पूछा जाएगा ये किस महाद्वीप के देश है, तो ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश है। ठीक है, एक बार और, हैती, चिली, निकारागुआ, बारबाडोस, इक्वाडोर, ये सभी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे फिर से नोट किया हूँ, ये देखिए, ये आपके सामने है नॉर्वे, हंगरी। ठीक है, नॉर्वे है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, मतलब नॉर्वे, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और सर्बिया, ये सभी किस महाद्वीप के देश हैं? तो ये यूरोप महाद्वीप के देश हैं। महाद्वीपों से भी क्वेश्चन पूछता है, नॉर्वे, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, सर्बिया, ये सभी यूरोप महाद्वीप के देश हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सुर्खियों में रहता है हिमाचल प्रदेश, तो इसको हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की लोकसभा कितनी सीट है? 4 सीट है। राज्यसभा की 3 सीट है। और यहाँ पे टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान आपके हैं ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिलवाड़ा। तो 5 हैं, कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 5 आपके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम आगे बात करेंगे कि कांगड़ा, यहाँ की पंजीकृत जीआई टैग कौन कौन सी है? तो पंजीकृत जीआई टैग यहाँ की है कांगड़ा। ठीक है, पेंटिंग हिमाचल प्रदेश का, ये जीआई टैग मिला है जिसे। कुल्लू सॉल यहीं का है जिसे जीआई टैग मिला है। और चंबा रुमाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंबा रुमाल यहीं का है, इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ट्विटर के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सोशल मीडिया साइट्स होती है जिनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। ठीक है, तो ट्विटर की अगर हम बात करें, ट्विटर, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 21 मार्च 2006 को हुई। कहाँ पे हुई है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना कैलिफोर्निया में की गई थी। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? वर्तमान सीईओ इसके पराग अग्रवाल हैं। ठीक है, जो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इसके संस्थापक कौन कौन लोग हैं? तो बहुत सारे लोग हैं। जैक डॉर्सी हैं, ब्रिज स्टोन, इवान विलियम्स, नू ग्लास। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं, जैक डॉर्सी, ब्रिज स्टोन, इवान विलियम्स, नू ग्लास, ये इनके संस्थापक हैं ट्विटर के। ट्विटर काफ़ी करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और संचार का बहुत अच्छा माध्यम है, तो इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किस मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? तो ये रेल मंत्रालय ने साझेदारी किया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस के, अगर स्वास्थ्य दिवस का रिपोर्ट हम देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 यह कब मनाया गया? तो यह 7 अप्रैल को मनाया गया। इसका विषय वस्तु क्या था? इसका विषय वस्तु था आवर प्लानट एंड आवर हेल्थ। ठीक है, आवर प्लानट यहाँ पे होगा। ठीक है, आवर प्लानट एंड आवर हेल्थ, ये इसका विषय होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, यूएनओ के बारे में हम देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये भी सुर्खियों में रहा था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसके राष्ट्रपति कौन है? मानवाधिकार परिषद के फेडरिको विलेगास। ठीक है, इसके राष्ट्रपति हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 15 मार्च 2006 को की गई, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 394 नंबर, किस केंद्र सरकार ने किस राज्य को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है? ठीक है, किस योजना को? तो अटल इनोवेशन मिशन को केंद्र सरकार ने 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 395 नंबर, नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाफेन 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो किसने लॉन्च किया? ये चीन ने लॉन्च किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाफेन 3 चीन ने लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दुनिया का पहला देश इक्वाडोर, जो दक्षिणी अमेरिकाई देश है, इसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। दुनिया का पहला यह देश है। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे, 397 नंबर का, राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी, ठीक है, आईपीएल के इतिहास में रिटायर हेड होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो रविचंद्रन अश्विन, जो इंडिया के स्पिनर हैं। ठीक है, ये राजस्थान रॉयल से अब की बार खेले हैं 2022 में, और ये खेल के दौरान रिटायर हेड भी हो गए थे। ठीक है, तो पहली बार यह कारनामा आईपीएल में हुआ है, इसलिए ये पूछा जा सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, 2026 या कहाँ पे आयोजित किया जाएगा 2026 में, तो ये विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल ये इस समय चल भी रहा है, ठीक है, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में ये आयोजित किया गया है, मतलब चल रहा है, ठीक है, अब पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पे है, इंपॉर्टेंट है। 22वां बर्मिंघम और 26वां कहाँ पे, विक्टोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी किसे दी गई, भारत को दी गई है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी आया कहाँ पर आया है, ये फिलीपींस में आया है मैगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अगर हम बात करेंगे भारतीय रुपीज़, ठीक है, भारतीय रुपये कार्ड की शुरुआत अपनाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो भारतीय रुपये कार्ड जो इंडिया का है कौन कौन से देशों ने इसे अपनाया है, तो भूटान ने अपनाया है, ठीक है, सिंगापुर ने अपनाया है, यूएई ने भी अपना लिया है, और नेपाल अभी हाल ही फिलहाल में यूएई को अपनाने वाला चौथा देश है, ठीक है। तो भूटान, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके 400 क्वेश्चन थे, 401 मैंने बता दिया है, एक एक्स्ट्रा बता दिया। तो ये आपका मास्टर वीडियो था, ठीक है। ये 200 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया, पार्ट फर्स्ट में मैंने 200 क्वेश्चन पढ़ाए थे, ठीक है। वो चैनल पर पूरी तरीके से अपलोड कर दिया गया है, जितने लोग नहीं देखे हो चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको 200 क्वेश्चन फिर से मैंने बताया है, ये हैंड रिटन नोट्स है, 1 बाय 1 क्वेश्चन डेटा एनालिसिस करके पूरा बनाया गया है, ठीक है। हर एक टॉपिक को कवर करके बनाया गया है, इसमें आपके सभी से क्वेश्चन है, चाहे वो जीआई टैग हो, ठीक है, चाहे वो पुरस्कार हो, खेल पुरस्कार हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई योजना हो, ठीक है, जीआई टैग है, बुक्स एंड ऑथर है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इसमें आपके, चाहे वो पुरस्कार देसी विदेशी कोई भी हो, सब इसमें पूरा, और जितने भी डेटा है, ठीक है, डेटा जितने भी रैंकिंग वाले डेटा है सब इंक्लूड किया गया है। तो ये बाय हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को डीपली अच्छी तरीके से आपको, यानी ये नोट्स पूरा जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को डीपली तरीके से पूरा नोट करके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 200 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो पार्ट नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में हम 200 क्वेश्चन फिर देखेंगे। हमारा टारगेट है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए टोटल 600 क्वेश्चन, ठीक है, 600 क्वेश्चन, और 600 क्वेश्चन में से आपके करंट अफेयर के 8 से 9 क्वेश्चन आने हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि इन्हीं 600 क्वेश्चन से आपके सभी क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आज का वीडियो, ठीक है। तो जितने लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम 200 क्वेश्चन फिर देखेंगे और उसमें कुछ तगड़े क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और भी तगड़े क्वेश्चन, क्योंकि वो काफ़ी, ये भी इसको भी तैयार किया गया, उसको भी तैयार किया गया है, उसमें और तगड़े क्वेश्चन इसलिए देखेंगे क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं, उस पैटर्न पे भी उसको बनाया गया है, 25% पैटर्न उसमें भी इंक्लूड किया गया है। तो पार्ट नंबर 3 के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।